नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक केंद्र, राज्य और नुपुर से एडिशनल एफिडेविट मांगा है। इस दौरान गिरफ्तारी या फिर किसी भी तरह के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने आज कोर्ट से कहा कि नुपुर की जान पर गंभीर खतरा है, वो किसी भी कीमत पर अलग अलग हाईकोर्ट में नहीं जा सकती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख अब 10 अगस्त मुकर्रर की है, यानी किसी भी तरह की गिरफ्तारी 10 अगस्त से पहले नहीं होगी। तो एक बड़ी राहत मिली है नुपुर शर्मा को। गौनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर बनी हुई है। गौनिका, एक बड़ी राहत, अंतरिम राहत दी है नुपुर शर्मा को, और केंद्र और साथ साथ वो राज्य सरकारें जहां जहां एफआईआर दर्ज हुई है उनको नोटिस भी गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने सारी चीज़ों को ध्यान से सुना, क्योंकि नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से मेन कंसर्न यही जताया गया था कि अभी अभी ताज़ा जो 2 घटनाएं हुई हैं उसको लेकर नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, जिसमें खासतौर पर अजमेर की घटना, जिसमें कि एक वीडियो बनाकर बाकायदा ये कहा गया था कि नुपुर शर्मा के सर को धड़ से अलग किया जाए, उसको इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें नुपुर शर्मा की जान को खतरा बताया गया, नुपुर शर्मा के सर को धड़ से अलग करने की बात की गई थी। इन दोनों चीज़ों का खासतौर पर कोर्ट में जिक्र किया गया मनिंदर सिंह की तरफ से, और इन्हीं दोनों ताज़ा घटनाओं पर कोर्ट ने मनिंदर सिंह को एफिडेविट फाइल करने को कहा है। इसके साथ साथ जो थ्रेट्स को लेकर बात कही गई नुपुर शर्मा की तरफ से, उसको कोर्ट ने माना, और कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नुपुर शर्मा को दी है, यानी कि अगली सुनवाई तक, अगला कोई आदेश आने तक नुपुर शर्मा के खिलाफ जो तमाम एफआईआर रजिस्टर हुई है, फिर चाहे वो अभी जो दर्ज हुई है या फिर आगे फ्यूचर में दर्ज होंगी, उनको लेकर कोई भी नुपुर शर्मा पर कोएसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी कि ना तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी कोई भी एक्शन नुपुर शर्मा के खिलाफ अगली सुनवाई तक नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो तमाम रिस्पोंडेंट्स हैं इस मामले पर, यानी कि जिन जिन राज्यों में नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके अलावा पश्चिम बंगाल खासतौर पर जहां पर सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, उन राज्यों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, और इन लोगों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है इनसे कि आखिर ये जो पूरे मामले पर एफआईआर है उसको लेकर जो नुपुर शर्मा की अपील है, नुपुर शर्मा ने मांग की है कि क्लब किया जाए, उसको लेकर बाकी के जो राज्य है उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। क्योंकि नुपुर शर्मा ने मांग की थी कि सारी एफआईआर को क्लब करके एक जगह पर, यानी कि सिर्फ दिल्ली में ही उसकी जांच हो, क्योंकि पहली एफआईआर दिल्ली में ही हुई थी। हालांकि अभी तक कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं दिया गया, अभी सिर्फ कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है सभी राज्यों की सरकारों से जहां जहां एफआईआर रजिस्टर हुई है, और बाकी जब राज्य 10 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, सभी राज्य तब तक अपने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे, और जब 10 अगस्त को सुनवाई होगी तब देखना होगा कि क्या कोर्ट नुपुर शर्मा को किसी तरीके की राहत देता है। क्योंकि आज कोर्ट ने इस बात को माना है कि नुपुर शर्मा को थ्रेट है, नुपुर शर्मा को जिस तरीके की धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर कोर्ट ने सुझाव भी दिया कि क्या नुपुर शर्मा के मामले को अगर दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि एफआईआर को एक जगह पर कर दिया जाए, या दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को सुने, तो क्या वो उसके लिए विलिंग होंगी। तो उस पर नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से सहमति भी जताई गई, यानी कि आज उस तरीके की कोई भी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं देखी गई जिस तरीके की टिप्पणी 1 जुलाई को हुई थी, जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से भी इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आप इसको विड्रॉ कर लें और दिल्ली हाईकोर्ट का या फिर जिस भी हाईकोर्ट का अप्रोच करना चाहती है आप वो करें, लेकिन आज कोर्ट ने याचिका को सुना और नुपुर शर्मा को अंतरिम राहत दे दी है। मैं लौटता हूं, आपके पास बनी रहे आप हमारे साथ गौनिका। इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना टेरर मॉड्यूल का भी जिक्र हुआ। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर ने पूछताछ में यह बात कबूली है कि नुपुर के घर पर अटैक की प्लानिंग की जा रही है। नुपुर का एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा है। नुपुर के वकील ने इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा। इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी। नीतीश, क्या और अपडेट इस बारे में? देखिए, कई नई जानकारी सामने आ रही है। रिमांड पर जब पूछताछ हुई है तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कई चौंकाने वाली जानकारी आई है, और उसमें जो सबसे नई जानकारी है वो है कि पीएफआई के एक इंटरनेशनल यूनिट का पता चला है, और इस यूनिट का जो मुख्यालय है वो दोहा में था, और इसका नाम है रास लफेल यूनिट, और इसमें 12 लोग थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से 2 लोगों का नाम भी पता चला है हमें, अब्दुल अजीम जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, और कर्नाटक के केएम आरिफ,
KM आरिफ टेलीकॉम इंजीनियर हैं और ये दोनों जो थे इसी यूनिट से जुड़े हुए थे, जो कि सबसे इनकी कह सकते हैं कि हाईएस्ट इंटरनेशनल यूनिट थी, जो एक तरह से सुपरविज़न का काम करती थी और हर सेक्शन में, चाहे वो साइबर एक्टिविटी की बात हो या आर्म्स एक्टिविटी की बात हो, हर मामले में ये सुपरवाइज करती थी और दोहा से ही ये सब कुछ कंट्रोल होता था, इनका हेडक्वार्टर था। आप याद कीजिए नुपुर शर्मा को जो धमकी शुरुआती दिनों में मिली थी वो भी कतर और उसके आसपास से मिली थी। तो अब पुलिस इन सारे पहलुओं को देख रही है कि आखिर किस तरह से PFI का जो एक नेटवर्क था वो बड़ा नेटवर्क था। दूसरी एक बड़ी जानकारी मिली है जो सूत्रों के हवाले से, इंडोर ट्रेनिंग जो होती थी उसमें एक तरह से कि मानव ढांचे पर निशाना मारकर बताया जाता था कि कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपको करना है। और उसमें जो हसिया चलाने की ट्रेनिंग हो या फिर चाकू चलाने की ट्रेनिंग हो, तो वो ट्रेनिंग इस तरह की होती थी कि आप कैसे नुकसान करेंगे, कहाँ पर मारेंगे। यदि रॉड का इस्तेमाल करना है तो आपको सिर के किस हिस्से में करना है कि सिर्फ 1-2 बार में ही जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो या उसकी मौत हो जाए। तो जो ट्रेनिंग का ये जो मॉड्यूल है ये अब सामने आया है और हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि ये सारी जो ट्रेनिंग होती थी ये अलग अलग जगहों पर होती थी और इसके लिए ये टैलेंट सर्च करते थे, अलग अलग जगहों पर सेमिनार्स करना, फुटबॉल टूर्नामेंट कराना और उस प्रोग्राम में ये ऐसे टैलेंट को देखते थे कि किसके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है। मान लीजिए कोई जैसे टेक्निकल जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो उसे एक साइबर वाला जो पार्ट है उसमें भेज दिया। इसके अलावा जो जिसकी जो शैली बहुत अच्छी है, जो मजबूत है, उसे आर्म सेक्शन में भेज दिया। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग का जो एक कह सकते हैं इंडोर ट्रेनिंग का जो एक मॉड्यूल था वो अब खुलकर सामने आया है और हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि उसमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी और ये सब होता था मार्शल आर्ट के नाम पर, फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर, और उसमें ह्यूमन ऑटोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा कई दूसरी जानकारी भी जो हमें मिली है उसमें ये पता चला है कि पटना में एक प्रदर्शन हुआ था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 9 जून को। उसमें भी अतहर और अरमान जो थे वो शामिल हुए थे और बढ़ चढ़ कर उसमें उन्होंने भाग लिया था। इससे पहले पटना में भी एक प्रदर्शन हुआ था 2 साल पहले जाकिर नायक के समर्थन में। उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसमें भी एक रियाज नाम का लड़का पकड़ा गया था। तो बहुत सारे जो कह सकते हैं कि नेटवर्क जो है वो अब जुड़ते जा रहे हैं और पुलिस को जो कई तमाम जानकारी मिली है अब उस पूरे सोर्स को पुलिस खंगाल रही है। बिल्कुल नीतीश, लौटूंगा आपके पास। गौनिका जरा ये बताइए कि पिछली सुनवाई के बाद से उनकी जान को खतरा बढ़ गया था और जो ये अपील, जो अर्जी लगाई नुपुर शर्मा के वकीलों की तरफ से, उसमें ये बात का बाकायदा जिक्र था और क्या क्या बातें इसमें कही गई थी? देखिए, एक बात का जिक्र किया गया जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, वो पटना वाली घटना जिसका नीतीश ने भी अभी जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले थे नुपुर शर्मा के घर पर हमला करने के लिए, उसका जिक्र मनिंदर सिंह ने कोर्ट में किया, जिस पर कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या ये FIR ये पिटीशन फाइल करने के बाद की घटना है, क्योंकि उसका जिक्र पिटीशन में नहीं था। तो उस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि ये अभी की घटना है, आज ही इस पूरे मामले पर जांच में ये चीज सामने आई है। इसके अलावा जो अजमेर शरीफ दरगाह है, उसके जो सलमान चिश्ती हैं, उसकी तरफ से जो वीडियो बनाया गया था नुपुर शर्मा के सर को धड़ से अलग करने को लेकर जब इनाम रखा गया था, उस चीज का जिक्र कोर्ट में किया गया। उसको भी कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि इस बात का जिक्र, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो एक वीडियो बनाई गई जिसमें नुपुर शर्मा को धमकी दी गई, उसका जिक्र कोर्ट में किया गया। तो ये 2 ऐसे इंसिडेंट थे और इसके अलावा आज जो तीसरा इंसिडेंट जो कि पटना की घटना का है कि किस तरीके से पटना में पूछताछ के दौरान नुपुर शर्मा की जान को खतरा बताया गया, उसका जिक्र, यानी कि ये 3 घटनाएं ऐसी हो गई जिसका जिक्र पिछली सुनवाई के बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं। पिछली सुनवाई के यानी कि 1 जुलाई के बाद ये सारी चीजें हुई हैं, उसका जिक्र इस FIR में किया गया और इसीलिए कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हुआ और सभी रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने इन सारी चीजों का जिक्र भी ऑर्डर में किया है कि क्या क्या आखिर उनके एडवोकेट्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया। और जब आज सुनवाई हो रही थी, जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हम आपसे कभी नहीं कहना चाहते थे कि आप कहीं और जाए, क्योंकि ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा अलग अलग जगह पर जाकर अपने खिलाफ जो FIR हुई है उसको क्वैश करने की रिक्वेस्ट करना, अलग अलग हाईकोर्ट में जाकर। कोर्ट ने कहा कि शायद हम ये सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए या फिर इसे आप सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन आज ऐसी कोई भी चीज कोर्ट की तरफ से नहीं की गई जिस तरीके से पिछली बार टिप्पणी हुई थी। कोर्ट ने आज इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया, क्योंकि नुपुर शर्मा की तरफ से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई है उसमें आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को प्रोटेक्ट करे और यही वजह है कि आज कोर्ट ने इस मामले
मामले पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा कि जो एफआईआर्स को क्वैश करने की या फिर स्टे लगाने की, ये सारी जो चीजें हैं उसका फैसला हाईकोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा। इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों पर अलग अलग राज्य जहां जहां भी एफआईआर रजिस्टर हुई है उनको नोटिस जारी किया है। सभी राज्यों से जवाब मांगा गया कि आखिर वहां क्या क्या एफआईआर है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है उन एफआईआर के, क्या क्या एक्शन अब तक लिया गया है, और अगर उन एफआईआर्स को यहां पर दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर उन राज्यों की सरकारों का क्या कहना है। तो ये सारा चीजें जो है वो उस जवाब में होंगी जो कि फाइल किया जाएगा विभिन्न राज्यों की तरफ से जहां जहां एफआईआर रजिस्टर हुई है। और नुपुर शर्मा को अंतरिम राहत दे दी है, यानी कि अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ जो 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं उसमें किसी भी एफआईआर को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ कोर्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ी अंतरिम राहत जो है वो मिली है नुपुर शर्मा को। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका अरोड़ा, आप हमारे साथ जुड़ी, और नीतीश चंद्र आप हमारे साथ पटना से थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।